2 दिवसीय रूस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। खजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जुटेंगे कई देशों के नेता। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी पीएम मोदी की मुलाकात। चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात संभव। भारत चीन एलएसी पेट्रोलिंग समझौते पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, लोगों को सीमावर्ती इलाकों में डिसएंगेजमेंट की शर्तें भी जानने की जरूरत। महाराष्ट्र तक सीएम योगी के बयान की चर्चा। मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी संग किए माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद की तस्वीर आई सामने। इंडिगो एयरलाइंस की 4 फ्लाइट्स को बम की धमकी। पिछले 8 दिन के अंदर 120 से ज्यादा विमानों को मिल रही है धमकियां। मामले की जांच जारी। सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए मिली धमकी। सूत्रों के हवाले से खबर। एमपी के जबलपुर में दर्दनाक हादसा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ धमाका। 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फिलहाल किसी के मौत की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ। भारतीय सेना ने ड्रोन पर की फायरिंग। गोलीबारी के बाद वापस पीओके में दाखिल हुआ ड्रोन। जम्मू कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन। 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। कश्मीर में मारे गए बिहार के 3 मजदूरों का शव पटना पहुंचा। मधेपुरा के 2 और वैशाली का रहने वाला 1 मजदूर था। परिजनों को सौंपा गया शव। गांदरबल में मारे गए शशि अबरोल के घर पहुंचेगी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष शर्मा। परिवार से की मुलाकात। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान। कहा, ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे, काम में देरी होने की बात कही। यूपी में एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन जारी। दूसरे थाने की पुलिस करेगी एनकाउंटर की जांच। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी रिवीजन याचिका। करणी सेना ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए इनाम की घोषणा की। एनकाउंटर करने वाले को 1 करोड़ 11 लाख रुपए मिलेगा। डेरा प्रमुख राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें। सरकार ने दी बेअदबी मामलों में केस चलाने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था स्टे। कानपुर में देखी जूनियर डॉक्टरों की गुंडाई। गार्ड बुलाकर परिजनों को पिटवाया। इलाज में लापरवाही पर टोकने पर की मारपीट। एमपी हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी जिंदाबाद बोलने वाले फैजान को दी सशर्त जमानत। थाने पहुंचकर 21 बार देनी होगी सलामी। आज सलामी देने थाने पहुंचा। दिल्ली के लाडू सराय इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन। 12 से ज्यादा पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई पहचान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए की मालिक की हत्या। 8 बार मालिक पर किया वार। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर फरार। यूपी के झांसी में एक युवक के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन पुराना बताया गया है वीडियो। यूपी के अम्बेडकर नगर में चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई। लहसुन को जब्त करने मंडी पहुंचे अधिकारी। मौके से फरार मिले आढ़ती। इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से टीवी प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ये केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। एकता और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
ये केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एकता और उनकी मां पर आरोप है कि जब ये वेब सीरीज बनाई गई थी गंदी बात, उस समय उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे, जिसकी वजह से ये केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो विवादित एपिसोड रहा था वो इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से दोनों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। एकता कपूर जो जानी मानी बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से यह केस दर्ज हुआ है। आरोप है उन पर कि इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स इन्होंने फिल्माए थे। और मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस बात का जिक्र हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिन बातों का, जिस सीन का जिक्र हो रहा है वो तो वहां नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर बनकर जरूर सामने आ गई है। ये जो मसला है, अभी इसके बारे में अपडेट क्या है? देखिए, मुंबई के बोरीवली के एमएचबी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एकता कपूर और एकता कपूर की मां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले की मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला है 2021 का मामला है और 2021 जनवरी में और 2021 के अप्रैल में ये वीडियो डाला गया था। हालांकि अभी फिलहाल ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो शिकायत करता है उसका कहना है कि उस समय ये वीडियो डाला गया था, इसको लेकर हमने शिकायत किया था। और एमएचबी पुलिस स्टेशन, मुंबई के बोरीवली इलाके में एमएचबी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर हमने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जाँच किया जा रहा है कि जब वीडियो डाला गया था उसमें कंटेंट क्या था, इस सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। जी। और जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से ये अब लाइमलाइट में आता जा रहा है, ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जब का ये मामला है और आज की तारीख में खबर बनकर बिल्कुल व्यापक तरीके से, बड़े तरीके से कैनवस पर आई है, तो इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं? देखिए, मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन का कहना है कि जो एमएचबी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया है, उनका कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर हम बयान भी दर्ज कर सकते हैं, एकता कपूर और शोभा कपूर का। पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया, क्योंकि पहले शिकायतकर्ता ने एक कंप्लेन दिया था। कंप्लेन के बाद ये एफआईआर में दर्ज हुआ है और पुलिस कहना है कि इस मामले को लेकर जाँच किया जा रहा है कि कंटेंट उस समय जब डाला गया था क्या था, सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है एमएचबी पुलिस स्टेशन, जो कि बोरीवली में है, और पुलिस कहना है कि इस मामले को लेकर जांच शुरू है। आने वाले दिनों पे सत्यप्रकाश, ठीक है, किन किन बातों का उल्लंघन हुआ है, क्या इस बारे में भी कोई सूचना है? क्योंकि अभी जो जानकारी है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें नाबालिग लड़कियों पर आपत्तिजनक जो सीन्स हैं वो फिल्माए गए। इसके अलावा और भी कई बातें क्या कुछ सामने आ रही हैं? देखिए, शिकायतकर्ता कहना है कि जो इस कंटेंट डाला गया है उसमें अश्लील से आपत्तिजनक तस्वीरें थी, साथ में जो इसमें कंटेंट किया गया है, दिखाया गया था, उसमें हिंदू देवी और देवताओं के खिलाफ दिखाया गया था, आपत्तिजनक था। इन सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेन किया गया था एमएचबी पुलिस स्टेशन में, और इसके बाद एमएचबी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया है और इस मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुका है पॉक्सो एक्ट के तहत। पुलिस कहना है कि आने वाले दिनों में एकता कपूर और शोभा कपूर का स्टेटमेंट दर्ज कर सकती, क्योंकि अभी एफआईआर दर्ज हो चुका है, मामले की जांच शुरू हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में एकता कपूर और उनकी मां का बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से एकता कपूर और उनके बाद शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आप बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 30 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, और जिसमें 10 एयर इंडिया के विमान भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है। एयर इंडिया की 10 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। विस्तारा की 10 फ्लाइट्स भी इसमें शामिल है। इंडिगो की 10 फ्लाइट्स भी इसमें शामिल है। यानी कि एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो
तीनों की फ्लाइट्स को धमकी मिली है बम की, और बीते 10 दिनों की अगर बात करें तो 100 बार इसी तरीके की धमकियां दी जा चुकी हैं। आप समझिए कि जब धमकी मिलती है तो काफी नुकसान भी एयरलाइंस का होता है, क्योंकि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी